Everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So those who are new to this session, उनको मैं बता दूं कि हम कैसे अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, आप उसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आपको ब्रीफ में उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रहती है या न्यूज़ रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी से है। तो आपको बताना है कि हु वन द ग्रैंड चेस टूर सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्स 2024। तो ये टूर्नामेंट का नाम है सुपर बेट रैपिड 2024। तो इस टूर्नामेंट को किसने जीता है ये आपको बताना है। ठीक है जी। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस कार्लसन। तो इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ठीक है जी। आपको बस इस न्यूज़ में इतना ही याद रखना है, तो इसको और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ बिकेम द फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, यानी कि IIBX, जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में सिचुएटेड है। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वो हमारा क्या है, इंडिया का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज सिस्टम है। ठीक है, बुलियन एक्सचेंज इंस्टीट्यूट है। तो कौन सी बैंक बन गया है इसका पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर? ठीक है, तो ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो ये पहला बैंक है। तो जो भी पहले टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, विच इज़ द फर्स्ट पर्सन, विच इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, ये आपके सुपरलेटिव कैटेगरी में आते हैं और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द ओनली इंडियन सुपरस्टार टू फीचर ऑन डेडलाइंस ग्लोबल डिस्ट्रप्टर 2024 लिस्ट? तो एक यूएस की मैगज़ीन है जिसका नाम है डेडलाइन ग्लोबल डिस्ट्रप्टर्स। तो उन्होंने 2024 के लिए अपनी लिस्ट को क्या किया है, अपने लिस्ट को अनाउंसमेंट कर दिया है, अपने लिस्ट का अनाउंसमेंट। ठीक है जी। और इस लिस्ट में जो भी जिनका भी नाम शामिल होता है वो फिल्म इंडस्ट्री, जो भी आर्ट कल्चर होता है उसमें जिन्होंने अच्छा काम किया रहता है उनका नाम इस लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, तो कौन सा है वो? इंडियन स्टार, ओनली इंडियन स्टार। इनसे पहले कोई नहीं था, ये पहली बन गई है। ठीक है, ये पहले सुपरस्टार बन गए हैं। तो ये भी आपका सुपरलेटिव कैटेगरी हो गया है ना जी। तो बताइए कौन है वो बॉलीवुड एक्टर? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण जो है वो इस लिस्ट में इनका नाम आ गया है और ये पहले स्टार बन गई हैं इस लिस्ट में शामिल होने वाली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। ओके, Which country emerged as the India's largest trading partner in the fiscal year 2023 to 2024? 2023 to 2024 के लिए कौन सी है वो कंट्री जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है? मतलब हमारा एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स उस कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा हो गया है, ये आपको बताना है। यस, कितना हुआ था? इफ़ एनीवन नोज, आई थिंक इट वाज 118.4। इतना ज़्यादा, इतना अमाउंट की यूएस डॉलर्स। ठीक है, इतने ज़्यादा यूएस डॉलर्स मिलियंस में। ठीक है, इतने ज़्यादा हुए थे। यस, कौन सा है वो कंट्री जिसके साथ हमने इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यस, वेरी शॉकिंगली चाइना। तो पहले यूएस था हमारा, बहुत ही कम मार्जिन से यूएस रह गया। 118.3 यूएस के साथ हुआ और 118.4 वॉज विथ चाइना। तो इसलिए चाइना बन गया ट्रेडिंग पार्टनर, हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया था, फिर से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया इज़ करेंटली फेसिंग अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस? तो फिलहाल हेपेटाइटिस ए वायरस का आउटब्रेक हो गया है किस इंडिया के स्टेट में, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, केरला। तो केरला में हेपेटाइटिस ए का आउटब्रेक हो गया है। हेपेटाइटिस ए आपको कब होता है? जब आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, प्रदूषित पानी पीते हो और कहीं बाहर से आने के बाद हाथ पैर बिना धोए आप खाना खा लेते हो, तो आप
आपके शरीर पे वो वायरस अटैक करता है और मेनली लीवर को डैमेज करता है ये। ठीक है जी। बहुत ही सीवियर केस में अगर आपका वायरस पहुंच जाता है, मतलब आपकी हेल्थ कंडीशन, तो इट कैन कॉज टू डेथ ऑल्सो। तो यस, केरला के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है इस वायरस के चलते हुए। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2024? तो आज ही के दिन यानी कि मई 16 के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जा रहा है। ठीक है। आजकल आपके एग्जामिनेशंस में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स आप जहाँ पे भी आपका करंट अफेयर्स आ रहा है, उस एग्ज़ाम में आपको डेट बहुत कम पूछी जा रही है, पर आपको डेज के थीम्स बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की थीम क्या थी फॉर द ईयर 2024। येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, लाइट इन आवर लाइव्स। ये थी इस साल की थीम। ठीक है जी। तो थीम्स को याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आंद्राई बेलोसो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो कौन से कंट्री के ये नए डिफेंस मिनिस्टर बन गए हैं, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, रशिया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो ऑफकोर्स डिफेंस मिनिस्टर जब आए हैं चेंज होके, तो पूछा जा सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है फिर से व्लादिमीर पुतिन जी ही इलेक्ट होके आ गए हैं। तो वो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन हो जाएगा, सबको पता चलने वाला क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजीली पता चल ही जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हट के आएगा, तो एग्जामिनर अगर उसका दिमाग इतना है कि वो आपको हट के क्वेश्चंस पूछना चाहता है, तो वो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। और ऑप्शंस भी देखो कितने कंफ्यूजिंग से हैं। रशिया, यूक्रेन, यूके, जर्मनी, ये सारे ही एक कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड रहते हैं, तो इसलिए आपसे ऑप्शंस भी ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है। तो अब ये मुझे 2 न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने लिख दी थी यहाँ पे। क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने नहीं बनाया, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूछ लिया था। एसबीआई बन गया है फर्स्ट बैंक ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गया है, वो गिफ्ट सिटी गुजरात में जो कि स्थित है इस बुलियन एक्सचेंज का। बाकी कौन सी न्यूज़ है? जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ओपनिंग करेंगे। कहाँ पे? फ्रेंच यानी कि फ्रांस के कैपिटल में, जो कि है पेरिस। तो पेरिस में ये सेंटर खुलेगा, जो कि एआई के रिगार्डिंग जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंटल वर्क होगा, तो टीसीएस अपना ये सेंटर पेरिस में खोलने वाला है। ठीक है जी। तो यस, दिस वॉज इट फॉर द डे फ्रॉम माई साइड। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ लाने की कोशिश की, चाहे वो स्पोर्ट्स कैटेगरी हो, टेक्नोलॉजी हो, अपॉइंटमेंट्स हो। ठीक है जी। तो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी एंड कैट, मैट और डिफेंस एग्ज़ाम्स, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर it with your friends, and also don't forget to hit on the like button और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।